अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हम डायनेमिक वर्ड। उम्मीद करता हूँ बेटा जी आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 5.3 का सोल्यूशन कर रहे थे और उसी सिलसिले में आज हमने जो क्वेश्चन करना है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 प्रीवियसली क्वेश्चन नंबर 6 की तरह से ही है। हमें कंडीशंस गिवन है, हमें रिमाइंडर्स गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। वहाँ पर हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है दैट इज़ वैल्यू ऑफ एल एंड एम। अब देखें बेटा जी स्टेटमेंट अगर हम रीड आउट करें, द पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल गिवन है एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस 24 हैज़ अ फैक्टर एक्स प्लस 4। स्टूडेंट्स इसका फैक्टर है एक्स प्लस 4 एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। और स्टूडेंट्स अगर आप उसको एक्स माइनस 2 से डिवाइड करें तो वो 36 रिमाइंडर देता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम, आपने एल और एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा जी कैसे करेंगे सर? देखें सबसे पहले तो हम फैक्टर जो है एक्स प्लस 4, क्योंकि उसका फैक्टर है तो ऑब्वियसली रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। सो देखें स्टूडेंट सबसे पहले हम एक्स प्लस 4 से सॉल्व करते हैं इसे। एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो बेटा जी ऑब्वियसली एक्स विल बी इक्वल्स टू -4। अब बेटा जी मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ और उससे पहले कंडीशन। सो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन polynomial at -4 is equals to 0। तो स्टूडेंट्स क्योंकि -4 की वैल्यू है तो उस पर पॉलिनोमियल किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब हम अपने गिवन पॉलिनोमियल में क्या रिप्लेस कर दें स्टूडेंट्स, -4 रिप्लेस कर दें। तो बेटा जी क्या आ जाएगा, -4 का क्यूब प्लस l इंटू -4 का स्क्वेयर प्लस m इंटू -4 प्लस 24 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी इन फॉर्म ऑफ एल एंड एम। सो देखिए स्टूडेंट्स -4 क्यूब जिसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो बेटा जी आ जाएगा -64। स्टूडेंट्स -4 स्क्वायर आंसर विल बी +16 एंड +16 इंटू एल। तो बेटा जी क्या आ गया 16l -4m प्लस 24 इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट सिंपलीफाई 16l -4m स्टूडेंट्स -64 प्लस 24, तो आंसर विल बी -40 बिकॉज ऑब्वियसली प्लस माइनस आप माइनस करेंगे और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। अब देखें बेटा जी कुछ कॉमन आ रहा है, सब बिल्कुल कॉमन आ रहा है, आप कॉमन लेके इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं एंड दैट टर्म इज 4। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा 4l -m -10 इक्वल्स टू 0 एंड ऑब्वियसली 4 मल्टीप्लाई साइड पे आके डिवाइड होगा एंड 0 डिवाइड बाय एनी नंबर आंसर इज ऑलवेज 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई, that is 4l -m -10 equals to 0 and said equation number 1। अब बेटा जी हमारी सेकंड कंडीशन and that is it leaves a remainder of 36। ये क्या रिमाइंडर देता है स्टूडेंट्स, 36 का रिमाइंडर देता है when divided by x minus 2। तो बेटा जी x minus 2 क्या होगा सर, it will be 0 and value of x will be 2। so स्टूडेंट्स उसी तरह से हमारी स्टेटमेंट आएगी according to given condition। so स्टूडेंट्स according to given condition polynomial at 2 that will be equals to 36 because students हमारा जो रिमाइंडर हमें गिवन है that is 36। तो बेटे जी क्या करें पॉलिनोमियल में आप रिप्लेस कर दें x को 2 से, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 क्यूब प्लस l इंटू 2 स्क्वेयर प्लस m इंटू 2 प्लस 24 इक्वल्स टू 36। अब स्टूडेंट्स इसे सिंपलीफाई करें, देखें बेटा जी 2 क्यूब आंसर विल बी 8, 2 स्क्वेयर इट विल बी 4l प्लस 2m प्लस 24 एंड स्टूडेंट्स 36 ऑब्वियसली साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा जी आप क्या करेंगे सिंपलीफाई 4l प्लस 2m। देखें स्टूडेंट्स 24 प्लस 8 32, 32 माइनस 36, तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा -4। अब बेटा जी यहाँ पर भी सिंपलीफाई हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है, हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं तो आप 2 कॉमन ले रहे हैं स्टूडेंट्स। 2 कॉमन लेने के बाद ये क्या आ जाएगा 2l प्लस m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब बेटा जी 2 ऑब्वियसली साइड पे आगे डिवाइड होगा एंड 0 डिवाइड बाय एनी नंबर आंसर इज 0। सो स्टूडेंट्स जो इक्वेशन आई दैट विल बी 2l प्लस m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स सेड इक्वेशन नंबर 2। Now बेटा जी if you look at 1 and 2 both equations are in L और M। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो सिंपली कैंसिलेशन हो रही है, अगर आप दोनों को ऐड कर दें
तो ये प्लस एम है और ये माइनस एम है। तो स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 इज 4l minus m minus 10 equals to 0 and students equation 2 is 2l plus m minus 2 equals to 0। तो बेटा जी क्योंकि आप ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टर्म्स विद द सेम वैल्यू एंड ऑपोजिट साइंस कैंसिल आउट। अब स्टूडेंट्स 4l plus 2l इट विल बी 6l minus 10 minus 2, तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा, -12 आ जाएगा। और बेटा जी ऑब्वियसली 12 की साइड पे आगे पॉजिटिव हो जाएगा and value of L that will be 12 divided by 6 and it will be 2। अब स्टूडेंट्स आपके पास L की वैल्यू तो फाइंड होगी। अब सर हमें और क्या चाहिए, सर हमें तो M भी चाहिए। अब स्टूडेंट्स उसी तरह से आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, we will have the value of M। so स्टूडेंट्स put L equals to 2 in इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो देखें बेटा जी इक्वेशन 1 में जब आप पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 × 2 माइनस एम माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स 4 2 8 माइनस एम माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स 8 माइनस 10 इट विल बी -2। अब ऑब्वियसली बेटा जी एम नेगेटिव है तो साइड पे आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो इम्प्लाइज दैट वी कैन राइट एज m will be equals to -2। तो स्टूडेंट्स दीज आर द वैल्यूज ऑफ L एंड M जो हमें इस पार्ट में गिवन थी और हमने वो वैल्यूज फाइंड करनी थी। अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो देखिएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखें, आपको गिवन है द एक्सप्रेशन ax³ - 9x² + bx + 3a इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस टर्म, फाइंड a एंड b। तो स्टूडेंट्स अगेन आपने और b की वैल्यू ही फाइंड करनी है, बट यहाँ पर जो एक थोड़ा सा चेंज है वो आपकी ये टर्म है स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट अ लीनियर फैक्टर। हम तो अब तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए स्टूडेंट्स वो किससे थे, वो तो एक लीनियर फैक्टर से थे, बट स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिड टर्म ब्रेक करना है और मिड टर्म ब्रेक करके स्टूडेंट्स आपने किस में कन्वर्ट कर लेना है, आपने लीनियर फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। सो देखें बेटा जी x² - 5x + 6, तो स्टूडेंट्स मिड टर्म ब्रेक कर लें इसको। सो स्टूडेंट्स 6 × 1 6 और फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 3 और 2। तो बेटा जी x² - 3x - 2x + 6। सो x कॉमन इट विल बी x - 3, -2 कॉमन, सो स्टूडेंट्स सेम x - 3। अब इसे आप फर्दर क्या लिख लेंगे स्टूडेंट्स, दैट विल बी x - 3 एंड x - 2। अब बेटा जी ये क्वेश्चन आपके लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका हुआ है कि आपका जो गिवन पॉलिनोमियल बेसिकली वो x - 3 से भी डिवाइड हो रहा है और x - 2 से भी डिवाइड हो रहा है और एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो रिमाइंडर क्या होगा स्टूडेंट्स, रिमाइंडर विल बी 0। तो हम फर्स्ट केस में x - 3 से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सो x - 3 इक्वल्स टू 0, सो ऑब्वियसली बेटा जी x विल बी इक्वल्स टू 3। सो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन स्टेटमेंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एंड बेटा जी दैट इज रिमाइंडर क्या आ रहा है, सर रिमाइंडर 0 आ रहा है। सो स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल एट 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स गिवन पॉलिनोमियल में आप रिप्लेस कर दें x को किससे, 3 से, दैट विल बी a × 3³ - 9 × 3² + b × 3 + 3a इक्वल्स टू 0। सो देखें बेटा जी 3³ आंसर विल बी 27। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा 27a, स्टूडेंट्स 3² 9 and 9 × 9 स्टूडेंट्स इट विल बी 81 + 3b + 3a equals to 0. So students 27a + 3a it will be 30a + 3b - 81 equals to 0. So students इस इक्वेशन को फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय टेकिंग 3 एज अ कॉमन। तो बेटा जी ये क्या आ जाएगा 10a + b - 27 equals to 0 एंड स्टूडेंट्स ऑब्वियसली साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा एंड 0 डिवाइड बाय एनी नंबर आंसर इज ऑलवेज 0। तो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर जो इक्वेशन बनी आपकी दैट विल बी 10a + b - 27 equals to 0, सेड इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा जी सेकंड लीनियर फैक्टर जो आपने बनाया था दैट इज x - 2। तो स्टूडेंट्स x - 2 का क्या पुट कर दें, अब 0 पुट कर दें एंड x विल बी इक्वल्स टू 2।
सो उसके बाद स्टूडेंट्स अगेन स्टेटमेंट आपकी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सो बेटा जी दैट कंडीशन इज कि जो रिमाइंडर है दैट विल बी इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आप पहले ये स्टेटमेंट लिखेंगे एंड देन पॉलिनोमियल एट 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करें, पॉलिनोमियल में जहाँ पे x है उसको रिप्लेस कर दें किससे, 2 से सर। सो स्टूडेंट्स इट विल बी a इंटू 2 क्यूब माइनस 9 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस b इंटू 2 प्लस 3a इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स 2 क्यूब आंसर विल बी 8, तो बेटा जी ये 8a हो जाएगा। 2 स्क्वेयर स्टूडेंट्स 4 एंड 4 इंटू 9 इट विल बी 36 प्लस 2b प्लस 3a equals to 0. So students 8a plus 3a it will be 11a plus 2b minus 36 equals to 0. अब स्टूडेंट्स ये इक्वेशन आपकी फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होती, so we will name it as equation number 2. Now students look at equation number 1 and equation number 2. Both are in a and b variables. तो स्टूडेंट्स देखें हम b को एलिमिनेट कर लेते हैं। सो b को एलिमिनेट करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा जी, 2 से। सो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, बाय 2 टाइम्स इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए बेटा जी इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, 20a प्लस 2b माइनस 54 इक्वल्स टू 0। उसके बाद स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 दैट इज 11a प्लस 2b माइनस 36 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि स्टूडेंट्स आप माइनस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो सेकंड टर्म है आपने उसके क्या करने हैं, आपने साइन चेंज कर देने हैं। स्टूडेंट्स माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और उसके बाद बेटा ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी आपकी। नाउ 20a माइनस 11 है तो स्टूडेंट्स आंसर विल बी 9a। स्टूडेंट्स माइनस 54 प्लस 36 आंसर विल बी माइनस 18। तो बेटा जी 18 नेगेटिव है, ऑब्वियसली साइड पे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एंड 9a विल बी इक्वल्स टू 18 एंड a विल बी बेटा जी 18 डिवाइडेड बाय 9। सो वी विल हैव द आंसर ऑफ a विच इज इक्वल्स टू 2। अब बेटा जी a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, इट्स अप टू यू, आइदर इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे पुट a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर हम 1 में कर लेते हैं बेटा जी। तो इक्वेशन नंबर 1 देखें दैट इज 10a प्लस b माइनस 27। सो स्टूडेंट्स 10 इंटू 2 प्लस b माइनस 27 इक्वल्स टू 0। सो बेटा जी ये क्या आ जाएगा, इट विल बी 20 प्लस b माइनस 27 इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स b माइनस 7 इट विल बी 0। सो वैल्यू ऑफ b, तो स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ b आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, दैट इज ओनली 7। So again we have the value of a and b which is the purpose for solving this question. So that's it students from exercise 5.3. Hope so आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में हम 5.4 को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।